देख रहे हैं खबर यूपी 25 बरेली से। गरीब कल्याण का सपना, उससे संबंधित जितने भी पुराना घोषणा पत्र आप लोग देखेंगे तो उन सब पर 100% हमने काम किया है, सरकार ने काम किया है और उसकी पूरी उपलब्धियों को हमारे दोनों माननीय सांसद हमारे मध्य हैं, सुझाव हमें मांग रहे हैं। इसके अलावा एक पुलिस कॉल नंबर है 9090902024, इस पर भी मिस्ड कॉल करके हम अपने पावन में जो हमारे मैनिफेस्टो में कहा गया वो खाली लिखा नहीं गया था, हम उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। और अभी मैनिफेस्टो का मतलब जो संकल्प पत्र से स्पष्ट प्रस्तुत करेंगे वो उसका ही स्वरूप होगा। भारतीय जनसंघ थी तब से हमने जो भी कहा हम उसको अमल करने का काम कर रहे हैं। आप सब वरिष्ठ साथी हैं, आप इस बात को समझते और जानते हैं। अभी कुछ बातें, प्रमुख बातें, देश की बातें हमारे आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने आपको बताई थी, मैं उनको दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा। दिल्ली से संबंधित कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित जरूर करूँगा कि नंबर 1, पीएम आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 25,150 लोगों को घर मिले और पीएम आवास योजना शहरी में 31,147 लोगों को मकान मिले। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 513.49 करोड़ की धनराशि का वितरण होगा। मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर 3 महीने में जो किस्त आती है वो किस्त उनके सीधे खाते में जाती है और बैंकों में 50 करोड़ से अधिक लोगों ने खाते खोले हुए हैं। और जब जीरो बैलेंस की हम बात कर रहे थे तब लोग मजाक बना रहे थे हमारी। अब उन जीरो बैलेंस वालों के खातों में सीधे पैसा जा रहा है। प्रधानमंत्री करीब 35,492 लाभार्थियों ने लाभ उठाया, उन्होंने ऋण की सुविधा प्राप्त की। ये तात्कालिक बात है जो हम आपको बताना चाहेंगे। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 4 लाख से अधिक एलपीजी कनेक्शन मुफ्त दिए गए। हम सबका प्रयोग करते हैं, वो ये बरेली जिले का खाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बरेली जनपद के 22 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिला है, लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत बरेली जनपद में 57 हजार से अधिक लोगों को लाभ मिला है। और जीवन मिशन योजना के जन जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक नल से जल के कनेक्शन, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। गांव-गांव में पानी हम उपलब्ध करा रहे हैं और जिससे कि क्योंकि हम ये जानते हैं कि आधी बीमारी अगर देश में होती है तो खराब पानी पीने से होती है। करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 2018 में दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए एलएमको के द्वारा निःशुल्क हमने सहायता उपकरण दिए थे, जो करीब 2,500 लोगों को उपकरण दिए गए थे। आपको ध्यान होगा हमने 2018 में काम करा था। सीबीगंज में ईएसआई का एक 100 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार हो गया है और इसके लिए जमीन ITR की करीब 62 करोड़ रुपए की खरीदी जा रही है। वो काम एक फिर से बड़े ढंग से बनने की प्रक्रिया में हो रहा है। बरेली में स्टेट ESI अस्पताल में केंद्र सरकार के अधीन नवीनीकरण और उच्चीकरण करने की सेवाओं की दिशा में काम शुरू हो गया है। आपने बरेली जंक्शन स्टेशन पर 2 शौचालय एक्सीलेटर देख ही लिए, कार्यरत हैं और चल रहे हैं। और हमें प्रसन्नता के साथ बताते हुए अच्छा लग रहा है, इज्जतनगर रेलवे स्टेशन पर सुविधा तो मिल ही रही है, रेस्टोरेंट ऑन व्हील की भी शुरुआत हो गई, जिसे लोग पसंद कर रहे हैं। और हम जो वर्ल्ड क्लास कैटेगरी के जो स्टेशन बना रहे हैं उसमें इज्जतनगर रेलवे स्टेशन भी है। रेलवे द्वारा कुछ स्थानों पर गेज परिवर्तन किए जा रहे हैं और कहीं छोड़ा नहीं जा रहा है। जो भी ऐसी समस्या है हम लोग पूरी कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के 554 स्टेशनों का सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण का शुभारंभ किया था और उसमें बरेली को भी शामिल किया था। बरेली में भी जो सिटी स्टेशन पर जो प्रक्रिया हुई थी, हम और माननीय सांसद जी उपस्थित थे और सेतु का निर्माण कराया। पुल आपने देख लिया, बन गया, किसी भी 2-3 दिन में प्रारंभ हो जाएगा। लोग अभी से ही प्रशंसा कर रहे हैं कि वास्तव में अच्छे ढंग से पुल बना है और एक
आप ध्यान करें कि बरेली में 3 ऐसे रास्ते हो गए, एक तो श्यामगंज का पुल, एक तो खाने का पुल और एक किले का रास्ता है। अब लोगों को एक सिरे से दूसरे से जाने में कोई असुविधा नहीं होगी, हम इस बात को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। झुमका चौराहे का निर्माण सही ढंग से हो गया, हम सब जानते हैं। लाल फाटक ओवर ब्रिज का निर्माण हो गया है। बरेली एयरपोर्ट अपने आप एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और अब अच्छे और शहरों में हवाई सेवा मिले। बरेली से दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, उदयपुर और जयपुर नगरों के लिए उड़ान शुरू हो गई है। जिला अस्पताल को 2 भागों में बांट करके उसके हिसाब से कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा जैसा आप जानते हैं, स्मार्ट सिटी की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बरेली का जो विकास हो रहा है हम सबको दिखाई दे रहा है और समझ में आ रहा है कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से अच्छे काम हो रहे हैं और सबको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से हम इन कामों को दिशा और गति देने का काम कर रहे हैं। तो मित्रों, सन 1980 के बाद आप इतिहास उठा कर देखेंगे तो एक भी फैक्ट्री आंवला लोकसभा में नहीं लगी थी। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, मेरी आंवला लोकसभा में HPCL की फैक्ट्री दातागढ़ के अंदर लगी है, जिसमें तमाम लोगों को रोजगार मिलता है। पराली से हम बायोगैस बनाने का काम कर रहे हैं। PSC का एक सेंटर हमारे यहाँ खुला हुआ है, हम वहाँ पर फायर ब्रिगेड की भी स्थापना किए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की हमने स्थापना किए हैं। हमने कैलाशगिरी वहीं पर जो बहुत लंबी मांग चल रही थी उस पर पुल बनवाने का काम किया है। ढक्कन ऐसे कर लो ना। अरे यार क्या ओके